ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। सरकार रोजगार के रिवायती शोबों को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे जारी किए जाने के मौके पर इजहार ख्याल। यूटी इंतजामिया तमाम अफराद को यकसा मौके फराहम करने और समाज के कमजोर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तरफ से ऑनलाइन ओपीडी टिकटों के इजरा का अमल शुरू। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्की और गैर मुल्की लोगों से करेंगे इजहार ख्याल। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी शोबों में हाल ही में भर्ती किए गए लोगों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे जारी किए। नए भर्तियों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान हर शोबे में शानदार तरक्की कर रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा करने में मदद मिल रही है। सियाहत और खेल के शोबे की तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये शोबे रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि यह खेलों के शोबे के बदलते हुए मंजरनामे का मजहर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रोजगार के रिवायती शोबों को मजबूत बनाने के लिए फाल इकदाम कर रही है और दिफाई बरामदात, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन पर तवज्जो दी गई है, जो नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। नए बढ़ते होने वाले खुसूसन लड़कियों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक लाखों नौजवानों को तकर्रुरी के खतूत मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और उनकी महारत की तरक्की के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने तकर्रुरी के अमल को हमवार करने के लिए फाल इकदाम किए हैं, जिससे अमल मजीद शफाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरी के अमल को हमवार करने के लिए इम्तिहानी नमूनों में तंजीमें नौ की गई है। एसएससी इम्तिहान की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एसएससी का इम्तिहान 13 इलाकाई जुबानों में मुनक़िद करने का फैसला किया गया है, जो उन नौजवानों की मदद करेगा जिन्हें जुबान की रुकावट की वजह से मुश्किलात का सामना था। इस मौके पर मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज मुल्क भर में रोजगार मेले के 10वें एडिशन का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर नए भर्ती होने वाले इस बार भारतीय रेलवे में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मामले में रेलवे ने गुज़श्ता 9 वर्षों में शानदार तरक्की की है। इधर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मुनाकिदा एक तकरीब में मरकजी वजीर मुमलिकत BL वर्मा ने मुख्तलिफ महकमों में 314 से ज्यादा मुलाजमतों के तकर्रुरी खतूत तकसीम किए। ये तकरीब, जो मुल्क भर में 37 मकामात पर मुनाकिद की गई, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, विकसित भारत विजन को अमली जामा पहनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती है। काबिल जिक्र बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमली तौर पर इस खुसूसी रोजगार मेले से खिताब किया, जिससे रोजगार के इम्कानात में इजाफा हुआ, क्योंकि तकरीब के दौरान 51,000 तकर्रुरी खतूत तकसीम किए गए, जिनमें 21% खवातीन शामिल थी। इस तरह खवातीन को बाइख्तियार बनाने के तस्वुर को तक़वियत मिली। अब तक लाखों नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के लिए तकर्रुरी लेटर दिए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सद्भावना तकरीब में शिरकत की। यह फाउंडेशन अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, तसव्वुफ़ को फरोग देने और भाईचारे, अमन और हम आहंगी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसका तस्वुर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें सबका साथ सबका विकास का नजरिया दिया और सरकार एक ही मजहब भारत, एक ही किताब आईन और एक शस्त्र सबके लिए अच्छी सेहत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि यही हमारी पुरानी तहजीब और तमाम मज़ाहिब के एहतराम को दर्शाता है। एलजी ने कहा कि कई दहाइयों से मुख्तलिफ मौका परस्तों ने अक़लियती बिरादरी को मजहब के नाम पर धोखा दिया और उन्हें सिर्फ बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रुझान खत्म करके बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम अफराद की तरक्की को यकीनी बनाया। एलजी ने कहा कि तमाम अफराद को यकसा मौके फराहम करना, बिलखुसूस समाज के कमजोर अफराद को बाइख्तियार बनाना सरकार का मकसद है और सरकार चाहती है कि यह तबका विकसित भारत में अपना अहम हिस्सा अदा करे।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज इंतजामी सेक्रेटरियों और डिप्टी कमिश्नरों की मौजूदगी में 31 अक्टूबर से कौमी सतह पर मनाए जाने वाले विजिलेंस बेदारी हफ्ते की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान उठाए गए इकदाम ने निजाम शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसी से हुक्मरानी में लोगों का इत्मीनान मजीद मजबूत हुआ है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि एलजी इंतजामिया अपने शहरियों को बदउनवानी से पाक गवर्नेंस सिस्टम फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा नज़्म व नस्क के दौरान सरकारी राहदारियों से इख्तिदार आम लोगों के हाथ में मुंतकिल करने की ठोस कोशिशें की गई। उन्होंने याद दिलाया कि BEMS ई टेंडरिंग, लाजमी इंतजामी मंजूरी और तकनीकी मंजूरी जैसे इकदाम के निफाज के नतीजे में मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम हुआ है, जिसके नतीजे में यहां मुकम्मल होने वाले मंसूबों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के डिजिटल डिलीवरी को तक़वियत देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने ऑनलाइन OPD टिकटों के इजरा का अमल शुरू कर दिया है। OPD टिकटिंग सिस्टम एक शहरी मरीज को अपने घर से OPD टिकट ऑनलाइन बुक करवाने के काबिल बनाएगा। सेहत की देखभाल की सहूलत के QR कोड को टोकन बनाने के लिए स्कैन करने की जरूरत होगी। टोकन 12 घंटे के लिए वैलिड होगा, जिसके अंदर शहरी को जिस्मानी तौर पर अस्पताल सेहत की देखभाल की सहूलत को रिपोर्ट करने की जरूरत होगी। कोई शहरी टोकन जारी करने के 30 मिनट के अंदर एक बार से ज्यादा टोकन के लिए दरखास्त नहीं दे सकता। हुकूमत के इस इकदाम से जम्मू कश्मीर के शहरियों ने राहत की सांस ली है, जिससे अस्पतालों में लंबी कतारों में इंतजार करने की मुश्किलात में आसानी होगी। डिजिटल डॉक्टरों के मशवरे के इजरा के लिए इस अमल को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। सेहत के तमाम इदारों का QR कोड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन J&K की सरकारी वेबसाइट abdmjk.in पर दस्तयाब होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ABDM माहौल के अंदर UPI अदायगी के गेटवेज को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि शहरी अस्पताल की फीस दीगर चार्जेस जहां भी ऑनलाइन लागू हों अदा कर सकें। सेहत और तबी तालीम के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने मज़कूरा सहूलत को शुरू करते हुए इस बात का इयादा किया है कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ ढांचे से उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल करने वाले इदारों में सेहत की देखभाल की आसानी से फराहमी में मरीजों और उनके साथियों को आसानी होगी। दरी असना ABDM के एडिशनल मिशन डायरेक्टर शफकत खान ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को यूटी भर के 117 सेहत की देखभाल करने वाले इदारों में नाफिज किया गया है और ये जल्द ही 576 सेहत के इदारों का इहाता करेगा, जहां मतलूबा HMIS सॉफ्टवेयर सहज नस्ब किया जाएगा और ऑपरेशंस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से टेरिशरी केयर अस्पताल की सतह तक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें गाजा में इसराइली फौजियों और हमास के दरमियान इंसानी हमदर्दी की बिना पर फौरी और मुस्तकिल मुआहदे के लिए कहा गया है। ये करारदाद अर्दन की तरफ से पेश की गई थी, जिसके हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इसके खिलाफ 14 वोट डाले गए और वोटिंग के दौरान 45 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में नायब मुस्तकिल नुमाइंदा और सफ़ी योजना पचई ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल में होने वाले दहशतगर्दाना हमले चौंका देने वाले और मजम्मत के मुस्तहिक हैं। यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक बिद्दत है और इसकी कोई सरहद, कौमियत या नस्ल नहीं होती। उन्होंने कहा कि इंसानी बहरान पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है। भारत ने गाजा के लोगों को बैन अक़वामी बिरादरी की कशीदगी में कमी की कोशिशों और इंसानी इमदाद की फराहमी का खैर मकदम किया है। दरी असना इसराइल ने कहा कि उसकी जमीनी फौजें मजीद इलाकों में हमले कर रही हैं और इन हमलों में तेजी भी लाई जा रही है। उधर हमास का कहना है कि वो इसराइल की किसी भी दरअंदाजी के लिए तैयार है। फलस्तीन की मोबाइल फोन खिदमात फराहम करने वाली कंपनी ने बताया कि फोन और इंटरनेट समेत सभी खिदमात भारी बमबारी के सबब मुनक़त हो गई हैं। आज रात को जुज़वी चांद ग्रहण होगा, जो पूरे भारत में नजर आएगा। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा कि चांद ग्रहण आधी रात के बाद 1:05 से शुरू होगा, जो 2:24 तक जारी रहेगा। इस तरह चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 19 मिनट का होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका
मशरिक व जनूबी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में भी नजर आएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमला वर्धना राव ने आज अथॉरिटी की मरकजी मशावरती कमेटी की 42वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुषा शर्मा भी मौजूद थी। मीटिंग के दौरान FSSAI के मुकर्रर उसूलों पर अमल दरामद करने वाले कवानीन के निफाज पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में खाने पीने की अशिया में मिलावट को रोकने और फूड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए स्ट्रीट फूड पर मुसलसल निगरानी रखने पर भी गौर किया गया। CEO ने मीटिंग के दौरान इस बात का इयादा किया कि खुराक और जखीरा करने के मियारात की मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े पैमाने पर स्ट्रीट फूड के मुआयने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इजलास मुल्क में फूड सेफ्टी के मियार को बेहतर बनाने और मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की मुनासिब हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने के बारे में बात करने के मकसद से मुनाकिद किया गया था। उन्होंने शुरका पर जोर दिया कि वो तमाम फूड पैकेटों पर FSSAI निशान के बारे में अवाम में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करें। CEO ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत फूड सेफ्टी लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयरिंग फराहम करने के लिए तैयार है जो फूड सेफ्टी टेस्ट कराने के लिए दरकार हैं। महजूर फाउंडेशन और कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में जश्न महजूर के तहत एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें महजूर की शायरी और उनकी जिंदगी के हवाले से कई मकालात पढ़े गए। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ टीम को खिलत महजूर अता किया गया। तकरीब वादी के सरकर्दा अदीबों, दानिश्वरों और कलमकारों ने शिरकत की। वादी के कुछ सरकर्दा फनकारों ने कलाम महजूर पेश करके हाजरीन को महजूज किया। इस मौके पर इस्माइल आशना का अंग्रेजी शेरी मजमुआ फ्रॉम द डेथ ऑफ पेन भी जारी किया गया। तकरीब में साबिक ब्यूरोक्रेट सोफी गुलाम रसूल, खुर्शीद अहमद गनाई और मारूफ शोरा शाद रमजान, रफीक राज, फारूक फयाज के अलावा महजूर फाउंडेशन के सदर अब्दाल महजूर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 106वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। यह आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत की YouTube चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी नशरे के फौरन बाद यह प्रोग्राम इलाकाई जुबानों में नश्र किया जाएगा। मौसम महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।